नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई केयर पर। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है या जनसंख्या वितरण किस निम्न कारक पर आधारित है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। जनसंख्या वितरण क्या होता है कि जब हमारे देश की जनसंख्या वितरण होती है, बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो चीजें, ठीक है। तो पहला कारक है जल उपलब्धता। देखिए, एक कहावत है ना कि जल ही जीवन है। जहाँ पे जल है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ मनुष्य है, जहाँ मनुष्य की संख्या बढ़ेगी वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि राजस्थान की जो जगह होती है वहाँ मरुस्थल होता है, ठीक है। वहाँ पे जल उतना उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे जल उपलब्ध होती है वहां से उठ के वहां पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे जल उपलब्ध है, तो जनसंख्या किधर जाएगी? इधर। तो यहाँ की जनसंख्या थी वो बढ़ के कहाँ पे आ गई? इधर। मानी कि राजस्थान है और ये हमारा झारखंड है, बिहार है, ठीक है। तो राजस्थान की जनसंख्या घट जाएंगी और बिहारी झारखंड की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया जल उपलब्धता से जनसंख्या वितरण। दूसरा है भू आकृति। भू आकृति क्या होती है कि सभी लोग चाहते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं वहां की भू की आकृति अच्छी होनी चाहिए। अब कोई पहाड़ी एरिया में तो रहेगा नहीं जाके। पहाड़ी क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी के मौसम में ठंड बहुत मतलब कम जनसंख्या की चांसेस होती है और रहने की। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि वैसे जगह पे रहे हम जहाँ पे हर सुविधा हमें मिलती रहे। फिर है तीसरा जलवायु। जलवायु वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। और मृदा, यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, ये चीज बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये सब कुछ निम्न कारक हैं जिसके आधार पर जनसंख्या वितरण होता है, ठीक है। अब क्या है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। क्या हमको को बता सकते हैं कि आर्थिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्थिक मतलब किससे जुड़ा हुआ है? अर्थ। हमारा आर्थिक कैसा है मतलब कि हमारी आय, वो चीज, ठीक है, वो कारक, वो काम जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, वो होता है आर्थिक कारक, है ना। तो आर्थिक कारक पे वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया गया है। कौन कौन सा कारक है? पहला है खनिज। यहाँ पे खनिज क्या है ना। जैसे कि हमारे झारखंड में कोयला बहुत होता है, तो यहाँ पे खनिज क्या है? कोयला है। कोयला से लोगों को क्या होता है, उद्योग में जाते हैं, वहां पे जो इंसान ले जाएगा, जनसंख्या वहां पे लोग, उसको वहां पे काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगी, कुछ आय मिलेगी, है ना। अब मानिए कि जो यहाँ का कोल फैक्ट्री है, कोल मिल है, वहां से अगर कोई फैक्ट्री में जाएगा, उद्योग में जाएगा, तो यहाँ से कौन लेके जाएगा? इसमें तो जनसंख्या चाहिए, मनुष्य चाहिए, मनुष्य की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एक या दो मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य, तीन चार पांच, वो सबको रोजगार मिलेगा और इसके जरिए, कोल के जरिए, खनिज के जरिए इसको आय की प्राप्ति होगी, ठीक है। औद्योगिकरण। अब उद्योग में जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, अब वो कौन है? मनुष्य हैं, उनको तो अपनी मिलेगी ना, तनख्वाह मिलेगी, तो आर्थिक इनको आय प्राप्त हुई, ठीक है। नगरीकरण, रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, मनुष्य बनाएंगे उसको ना। अब थोड़ी भगवान बना के चले जाएंगे, मनुष्य बनाएंगे, तो क्या हुआ? मनुष्य को उससे आय मिला, रोजगार मिला, आय की प्राप्ति हुई, समझ गए। तो ये है कुछ हमारे आर्थिक कारक पे आधारित जनसंख्या वितरण, और ये हमारे कुछ कारक हैं, निम्न कारक, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, धन्यवाद।